प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रयोगवादी काव्यधारा पर चर्चा करेंगे। उसकी विशेषताओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले के ई व्याख्यान में आपको छायावाद की विशेषता, नई कविता की विशेषता, द्वैध युग और भारतीय युग की विशेषताओं से परिचित करवाया जा चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं प्रयोगवाद की विशेषताओं से आपको परिचित कराऊंगी। प्रयोगवाद नाम अपने आप में एक विचित्र लगता है कि प्रयोग कैसे प्रयोग। इसके अर्थ को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर हम विचार करते हैं और माना जाता है कि प्रयोगवाद से ही आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। इसे अपने पूर्ववर्ती जो काव्यधारा थी, प्रगतिवादी विचारधारा जो साम्यवाद या मार्क्सवाद से प्रभावित थी, उसकी प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। प्रगतिवाद के पास मार्क्सवादी दर्शन था, समाजवाद या यथार्थवाद और वर्ग संघर्ष की एक विचारधारा उसके पास में थी। वर्ग और सामाजिकता की बात उसमें कही गई थी, लेकिन व्यक्तिगता के लिए कोई अवकाश उस विचारधारा में नहीं था और ये प्रयोगवाद उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिगता या व्यक्तिवाद है, लेकिन ये छायावादी व्यक्तिवाद से बिल्कुल भिन्न है। छायावादी व्यक्तिवाद में भावुकता का प्राधान्य था, लेकिन इसके व्यक्तिवाद में बौद्धिकता है, अति दुरूहता है। यह मुख्यतः शहरी जीवन की जटिलता से संबंध है। इसमें यथार्थवाद नहीं, यथार्थ का अमूर्तन मिलता है। प्रयोगवाद के संबंध में माना जाता है कि इसका आरंभ अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित तार संतक पत्रिका जो सन 1943 में प्रकाशित हुई थी, उसी के प्रकाशन के साथ इसका आरंभ माना जाता है। और तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय कहते भी हैं, 7 कवि इसमें हैं और उनके लिए कहा जाता है कि सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। वे राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। चाहे लोकतंत्र हो या उद्योगों का सामाजिकरण, इनके बारे में सबके एक मत नहीं है। अर्थात वे राहों के अन्वेषी हैं। उनके बारे में निष्कर्षतः एक बात या एक मत और एक विचार बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र आदि आदि कवि। तार सप्तक के 4 प्रकाशन होते हैं और उन चारों में जो प्रथम है प्रयोगवादी कवि हैं, उनमें से ही उनकी विचारधाराएं कुछ नई कविता की ओर हो जाती हैं और कुछ अकविता की ओर। तो एक ये निरंतर परिवर्तित और प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं पर। प्रयोगवादी कविता की प्रथम विशेषता है उसकी गहन वैयक्तिकता। इस कविता में वैयक्तिकता की अभिव्यंजना अनेक रूपों में हुई है। प्रयोगवादी कवि घनघोर वैयक्तिकता से तात्पर्य उसका अहम है और ये अहम ही उसकी वैयक्तिकता का पर्याय है। कवि अज्ञेय और नरेश कुमार ने इसे बड़ा विस्तार दिया है। कवि नरेश कुमार कहते हैं, विश्व के इस रेत वन पर मैं अहम का मेष हूँ, क्या तुम नहीं देखते? आज मेरे कंधे पर गगन बैठा हुआ है। अज्ञेय ने भी इसी अहमनिष्ठ व्यक्तिकता को अपने काव्य में स्वर दिया है। अज्ञेय को इस बात का पूर्वाभास था कि प्रयोगवादी कवि जिस गहन व्यक्तिकता से परिधित हैं, वह उनका वरेण्य हो सकता है। हरी घास पर क्षण भर, कितनी शांति, छंद है यह फूल आदि कविताओं में अहम की काया से मुक्त होने की कामना भी कवि करता है। प्रयोगवादी कविता की दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है अतिशय बौद्धिकता। ये इसकी एक अन्यतम विशेषता है। प्रयोगवादी कवि सारे तथ्यों का दर्शन बुद्धि के आलोक में ही करते हैं। धर्मवीर भारती के अनुसार इस बौद्धिकता का जन्म
इस बौद्धिकता का जन्म हर भावना के आगे लगे हुए एक प्रश्न चिन्ह से होता है, और वे कहते भी हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, लेकिन हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये प्रश्न चिन्ह अपने आप में बौद्धिकता का ही है। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस काव्य में बौद्धिकता के व्यवहार पर ही चिंता की है कि कविता का राग तत्व है वो प्रधान होता है, लेकिन वो यहाँ से प्राय लुप्त ही हो जाता है और उसकी काव्यात्मकता लगभग धूमिल हो जाती है। प्रयोगवादी कविता की अतिशय बौद्धिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन कवियों में आक्रोश, झुंझलाहट, व्यंग, विद्रोह, सत्य कथन, तथ्य निरूपण आदि बौद्धिकता के उत्कर्ष का ही परिचय देते हुए करते हैं। आगे हरी घास पर क्षण भर में कहते हैं, चलो उठें अब तक हम थे बंधु, सैर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हों भी तो भी ये हरी घास ही जाने। प्रयोगवादी कविता की अगली विशेषता है व्यापक अनास्था की भावना। बौद्धिकता के कारण भावना और राग तत्व नष्ट हो जाता है। रागात्मक शक्ति के विनाश से ही संशय और अनास्था की उत्पत्ति होती है, और यही प्रयोगवादी कविता में होता है। इसी अनास्था के कारण प्रयोगवादी कवियों के मन में निराशा, कुंठा, पाप बोध, पराजय की भावना आदि उनकी कविताओं में दिखाई देती है। अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध आदि रचनाकारों के काव्य में अनास्था के कारण पूजा की एक नई व्याख्या भी की गई है। कहते हैं, मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार, बांधकर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। सागर मुद्रा ने, अज्ञेय ने युग युग से कृष्ण के पवित्र प्रतिष्ठित प्यार को ही प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दिया। वे कन्हई ने प्यार किया नामक कविता में कृष्ण के प्रेम पर उंगली उठाते हुए कहते हैं, कन्हई ने प्यार किया, कितनी गोपियों को कितनी बार, पर उड़ेलते रहे अपना सारा दुलार, उस एक रूप पर जिसे कभी पाया नहीं, जो कभी हाथ आया नहीं। प्रयोगवादी कविता की अगली विशेषता है कि सामाजिक यथार्थवाद भी यहाँ पर दिखाई देता है। यद्यपि ये मूलतः प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता मानी जाती है, लेकिन फिर भी हमें समाज या सामाजिकता का पूर्ण रूप से यहाँ पर अनुपस्थित नहीं पाते हैं। अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा आदि कवियों की रचनाओं में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति भी हुई है। यहाँ पर एक तथ्य और इंगित कर देना उचित प्रतीत होता है कि तारसप्तक अथवा प्रयोगवाद के कवि का यह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण कहीं न कहीं मार्क्सवादी चिंतन धारा और उसके समाजवाद से ही अनुप्रेरित है। मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा और नेमीचंद जैन तो अपने आप को मार्क्सवादी स्वीकार भी कर चुके हैं। अज्ञेय पर भी व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया जाता है। इंद्रधनु रोंदे हुए थे नामक कविता में अज्ञेय ने समाज को उनकी समग्र यथार्थ के साथ ग्रहण किया है। वे कहते हैं, रुई धुनता है, गारा सानता है, खटिया बुनता है, मशक से सड़क सींचता है, रिक्शा में ही अपना प्रतिरूप लादे खींचता है, जो भी हो जहाँ भी पिसता है, पर हारता नहीं न मिटता है, पीड़ित श्रमरत मानव, कमकर श्रमकर शिल्पी सृष्टा, उसकी कथा मैं कहता हूँ, दूर 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 मैं वहाँ हूँ। इस कविता को देखते हुए प्रयोगवादी कविता पर नितांत व्यक्तिगता का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। प्रयोगवादी कविता की अगली विशेषता है क्षणवाद। क्षणवादी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी विचारधारा काम करती है। प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत यह प्रवृत्ति पाश्चात्य चिंतन के परिणाम स्वरूप आई है। क्षणवादियों की मान्यता है कि जीवन का एक एक क्षण है वो आनंद से परिपूर्ण है।
आनंद के लंबे क्षण या दीर्घ अवधि नहीं बनती है, इसीलिए जीवन को क्षणों में ही जी लेना चाहिए। जो भी क्षण आए उसको भरपूर आनंद से भोग लेना चाहिए। जीवन का एक आनंदमय क्षण संपूर्ण जीवन से अधिक वर्णनीय होता है, ऐसी इनकी विचारधारा है। हिंदी के प्रयोगवादी कवियों ने क्षणवाद को बड़ी व्यापकता के साथ ग्रहण किया है और ये क्षणवाद आगे के नई कविता में और विस्तृत रूप से दिखाई देती है। अज्ञे ने एक क्षण की जोरदार वकालत की है और धर्मवीर भारती भी इसी भावना से युक्त दिखाई देते हैं। क्षण की इसी पकड़ ने प्रयोगवादी कवियों को अस्तित्व का भी बोध कराया। अज्ञेय की नदी के द्वीप, गिरिजा कुमार माथुर के शिला पंख चमकीले, पृथ्वी कल्प, मुक्ति बोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, भारती का टूटा पहिया नामक कविताओं में अथवा काव्य संग्रह में अस्तित्व बोध का भाव विद्यमान है। धर्मवीर भारती का अंधायुग त्रासद अस्तित्व की गाथा है, जो पौराणिक आख्यान के माध्यम से धर्मवीर भारती ने लघु से लघुतर और लघुतम व्यक्ति और पदार्थ की अस्मिता को अस्तित्व प्रदान करते हुए वे लिखते हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु जाकर घिर जाए। नई कविता की अगली विशेषता मानवतावाद भी कही जाती है। मानवतावाद या मानवीय भावना साहित्य की किसी भी विचारधारा से अनुपस्थित नहीं होती है, ये किसी न किसी रूप में पाई ही जाती है। मानव और मानवतावाद की उपेक्षा करके कोई भी साहित्य नहीं रचा जा सकता है और यही हमें प्रयोगवाद में भी दिखाई देता है। यह मानव विराट जगत में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से जी रहा है, इसका जीवंत और सजल चित्रण प्रयोगवादी कविता में हुआ है। अज्ञेय के इंद्रधनु रोंदे हुए थे, प्रभाकर माचवे की 20वीं सदी, गिरिजा कुमार माथुर की कविता धूप के धान, मुक्ति बोध का चांद का मुंह टेढ़ा, सर्वेश्वर दयाल की पोस्टर और आदमी, भारती की 7 गीत वर्ष, अधिकांश रचनाओं में समसामयिक मानव के जीवन को वास्तविक रूप में ग्रहण किया गया है। अज्ञेय जीवन जीने के लिए और रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले मनुष्यों की कथा कहने की प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं और वे लिखते हैं, जो भी जहाँ भी पिसता है पर हारता नहीं, न मरता है पीड़ित समृत मानव, अविजित दुर्जय मानव, और उसकी कथा मैं कहता हूँ। श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण। प्रयोगवादी कवियों में ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से काफी कुछ ग्रहण किया था, ये उससे प्रभावित भी थे। इनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर श्रृंगार की पवित्र और सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर मासल श्रृंगार और भोग भावना का भी व्यापक चित्रण हुआ है। कविवर अज्ञेय ने आधुनिक मानव को यौन वर्जनाओं का पुंज माना है। वे तार सप्तक में लिखते हैं, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा हुआ है और वे कल्पनाएं सब दमित और कुंठित हैं। उसकी सौंदर्य चेतना भी इसी से आक्रांत हैं और उसके सब उपमान हैं, वो भी यौन प्रतीकार्थक ही रखते हैं। सावन मेघ नामक कविता ने अज्ञेय ने उक्त मान्यता के आलोक में एक बिंब बनाया है। घिर गया घन, उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका हुआ सा छा गया इंद्र का नील वक्ष, बाध्य देखा स्नेह से आलिप्त, बीज के भवितव्य से उत्फुल्ल बद्ध। कुंठा और निराशा का चित्रण भी हमें प्रयोगवादी कविता में देखने को सर्वत्र मिलता है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, दुष्यंत कुमार आदि अनेक प्रयोगवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में इन रूपों को चित्रित किया है। भारत भूषण अग्रवाल निराशा का निरूपण इस रूप में करते हैं, आओ हम अतीत को भूलें, न देखो नयन कोरों से गिरा दो पलकों का पर्दा, कि मूंदो कान हो सूनापन,
दरवाजा करो सब बंद, सपनों की अटारी के की बाहर गरजता तूफान आता है। संतराश, दुख, कुंठा, निराशा, जुगुप्सा आदि ये सारे प्रयोगवादी कवि इनसे अभिभूत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि इन कवियों में आशा, आह्लाद या आस्था आदि उज्जवल भावों का निरूपण नहीं किया है। प्रकृति का चित्रण प्रयोगवादी कविता की अगली विशेषता है। छायावादी कवि ने प्रकृति के जिस बहुरंगी आभा के साथ प्रस्तुत किया था वह अत्यंत विलक्षण था। आगे की कविता में छायावाद जैसा प्रकृति चित्रण नहीं दिखाई देता है। फिर भी प्रकृति मनुष्य की चिरसंगिनी है और वह कविता से या कवि की लेखनी से बहुत परे नहीं रह सकती है। प्रयोगवाद में भी हमें उसका रूप इसी रूप में दिखाई देता है। प्रकृति के विविध रूप हैं, कहीं पर उसका स्वतंत्र और सहजता के साथ वह आकर्षित करता है। अज्ञेय की अरियो करुण प्रभा में ऋतुराज में प्रकृति का आलंबनगत रूप और बावरा हेरी की कतिपय कविताओं में प्रकृति का उद्दीपनगत रूप उकेरा गया है। यह झकझक रात, चांदनी उजली की सुई में पिरोलो ताग, चांदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग, हो रही ताजी सफेद नर्म चून से। चांदनी रात का कितना सुंदर वर्णन प्रयोगवादी कवि के द्वारा किया गया है, जो ताजा है, टटका है। कुछ आंचलिक प्रयोग भी हमें प्रयोगवादी कविता में देखने को मिल जाते हैं, जैसे अज्ञेय की बैसाख की आंधी, सावन के गीत, झूले का गीत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आदि कविताओं में। भदेश और नग्नता का निरूपण प्रयोगवादी कविता की एक गहरी विशेषता है, मुख्य विशेषता है। गर्हित, घृणित और अश्लील शब्द चित्रों को भदेश कहा जाता है और प्रयोगवादी कविता में भदेश दृश्यों की आयोजना भी की गई है। इस योजना से एक तरफ तो कवि की दमित भावनाओं की अभिव्यंजना होती है, दूसरी ओर वह उनका नवीनता के प्रति आग्रहवादी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। यदि असुंदर को भी सुंदर मान लिया जाएगा तो फिर सुंदर किसे कहा जाएगा? सुंदर और असुंदर की सीमा ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रयोगवादी कविता में उस भदेश का चित्रण भी निसंकोच भाव से हुआ है। उदाहरण के लिए, निकटतर धंसती हुई छत, आड़ में निर्वेद, मूत्र सिंचित मृतिका के वृक्ष में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य मन गधा। प्रयोगवादी कविता की कुछ शिल्पगत विशेषताएं भी हैं, जिसमें उसकी छंद योजना है, काव्य भाषा है, व्यंग्यात्मकता है। व्यंग्यात्मकता का प्रयोग प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है। और अज्ञेय ने तो कहा है कि सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना और विष कहाँ से पाया। छंद योजना की दृष्टि से देखें तो पूरा काव्य ही मुक्त छंद पर आधारित है। छंदों में फिर भी लिरिक, एलिजी, सोनेट और आदि कुछ उर्दू के गजल और रुबाई का प्रभाव ग्रहण इन कविताओं में हुआ है। इसकी जो प्रतीक योजना है वो बहुत ही विशिष्ट है। कुछ पौराणिक, वैज्ञानिक और यौन प्रतीकों का, कलात्मक और प्राकृतिक प्रतीकों का भी इन्होंने ग्रहण किया है। कलात्मक प्रतीक का एक उदाहरण देखिए, हम सबके दामन पर दाग, हम सबकी आत्मा में झूठ, हम सबके माथे पर शर्म, हम सबके हाथों में तलवारों की मूठ। अज्ञेय की सोन मछली जीवन की जिजीविषा का प्रतीक बनकर आई है। वह उजली मछली है, भेद गई जो मेरी, बहुत बहुत पहचानी, बहुत बहुत अपनी यह है, बहुत पुरानी छाप। अलंकार योजना की दृष्टि से देखें तो प्रयोगवादी कविता में नूतन अप्रस्तुतों का प्रयोग किया गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण और विशेषण विपर्यय में अप्रस्तुत अलंकारों का चमत्कार देखा जा सकता है। और अज्ञेय तो साफ कहते हैं कि अब ये उपमान पुराने हो गए हैं, मुलम्मा इनका छूट गया है, अर्थात नई अभिव्यक्ति के लिए पुराने अलंकार
समर्थ नहीं हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रयोगवादी कविता है वो एक विशेष भाव और अभिव्यक्ति की व्यंजना लेकर आती है। किसी ने उसको दुरूह कहा है और बौद्धिक कहा है, और किसी ने इसका पक्ष भी लिया है। प्रयोगवादी कवि की जो अनुभूति है वो काव्य सत्ता के प्रति और सामाजिक जीवन के प्रति उत्तरदायित्वहीन है। ऐसी करके नंद दुलारे बाजपेयी ने उसकी आलोचना भी की है। जो भी हो, छायावादी कविता की ये काव्य धारा है वो भाषा और शैली के नए नए प्रयोग करने की प्रेरणा प्रदान कर भाषा को और अधिक सशक्त और प्रांजल बनाती है। धन्यवाद।